कभी कभी लगता है ये सब कुछ, मैं, आप, ये चाय का कप, क्या ये सब असली है या हम सब किसी और के बनाए हुए वीडियो गेम के कैरेक्टर्स हैं? सोचो, आपकी जिंदगी की बड़ी अचीवमेंट्स, दुख, प्यार, सब एक कोड की लाइन हो सकते हैं। ये ख्याल अजीब भी है, सुकून भी देता है। शायद हमारी गलतियां उतनी बड़ी नहीं जितना लगता है, और ये सिर्फ हम नहीं सोच रहे। साइंटिस्ट्स और फिलोसोफर्स भी इसी पे रिसर्च कर रहे हैं। नाम है सिमुलेशन थियरी। जैसे द मैट्रिक्स फिल्म में हीरो को पता चलता है कि उसकी दुनिया एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, वैसे ही क्या ये हमारी हकीकत हो सकती है? साइंस की लैब्स, यूनिवर्सिटी क्लासरूम्स, सब जगह ये थियरी डिस्कस हो रही है। वीडियो गेम्स 50 साल में सिंपल डॉट से अल्ट्रा रियलिस्टिक हो गए। सोचो, कोई सिविलाइजेशन हमसे लाखों साल आगे हो तो वो कैसी सिमुलेशन बना सकती होगी? तो ये ऐसे इसी सवाल पर है, क्या हम एक सिमुलेशन में जी रहे हैं? साइंस, फिलॉसफी और रोजमर्रा की जिंदगी से क्लूज ढूंढेंगे। फाइनल जवाब किसी के पास नहीं, पर सही सवाल पूछना भी जरूरी है। तो चलिए इस सफर पर निकालते हैं। शायद आप अपनी चाय को अब थोड़ा अलग नजर से देखें। सिमुलेशन थ्योरी कहती है हमारी रियलिटी, हम सब कुछ एक एडवांस्ड कंप्यूटर सिमुलेशन का हिस्सा है। जैसे आप द सिम्स गेम खेलते हैं, वैसे ही हम भी किसी और के गेम का पार्ट हो सकते हैं। बस ये सिमुलेशन इतना रियल है कि हमें पता ही नहीं चलता। प्लेटो ने भी कहा था, शायद हम जो देखते हैं वो असली नहीं, एक परछाई है। आज टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है, VR, AI, हाइपर रियलिस्टिक गेम्स, कि साइंटिस्ट सोच रहे हैं फ्यूचर में हम भी ऐसी सिमुलेशंस बना सकते हैं। अगर ऐसी टेक्नोलॉजी पॉसिबल है तो लाखों सिमुलेशंस बन सकती हैं, हर पॉसिबिलिटी ट्राई करने के लिए। प्रोबेबिलिटी ये कहती है असली दुनिया एक, सिमुलेशंस लाखों, तो हमारे सिमुलेशन में होने के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन हम सिस्टम के अंदर हैं, बाहर जाकर देख नहीं सकते कि सच क्या है। अब आते हैं फिलोसोफर निक बॉस्ट्रम पर, ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर, जिन्होंने 2003 में एक पेपर लिखा, आर यू लिविंग इन अ कंप्यूटर सिमुलेशन? उन्होंने 3 पॉसिबिलिटीज दी। पहला, सिविलाइजेशंस इतनी एडवांस्ड होने से पहले ही खत्म हो जाती हैं, तो कोई सिमुलेशन बनता ही नहीं, हम रियल हैं। दूसरा, एडवांस्ड सिविलाइजेशंस के पास टेक्नोलॉजी तो है, पर वो सिमुलेशन बनाना नहीं चाहते, तब भी हम रियल हैं। तीसरा, अगर पहली 2 बातें गलत हैं, तो लाखों सिमुलेशंस बनेंगे और हमारे सिमुलेशन में होने के चांसेस ऑलमोस्ट 100% हैं। बॉस्ट्रम कहते हैं इन तीनों में से एक तो सच है और तीसरी पॉसिबिलिटी इग्नोर करना मुश्किल है। मतलब या तो हम रियल हैं या फिर हम एक सिमुलेशन में हैं। दोनों ही सोच दिमाग हिला देती है। इस ट्राइलेमा ने साइंस और फिलॉसफी दोनों को चैलेंज कर दिया। तो आप किस साइड हैं? कभी डेजावू हुआ है? नई जगह पर लगता है पहले भी आए हैं। साइंस कहती है दिमाग का ग्लिच। सिमुलेशन थ्योरी कहती है सिस्टम का ग्लिच। जैसे वीडियो गेम में बग आता है, वैसे ही डेजावू या कोई चीज अचानक गायब हो जाए, या मंडेला इफेक्ट, ये सब सिमुलेशन के छोटे सुराग हो सकते हैं। मंडेला इफेक्ट लोगों को कुछ गलत याद रहता है, जैसे नेल्सन मंडेला की मौत शायद सिमुलेशन की हिस्ट्री फाइल में बदलाव हो गया हो। ये सब सुनने में कहानी लगता है, पर जब सब क्लूज जोड़ते हैं, शॉक होता है, क्या ये सब इत्तेफाक है? शायद हम एक सपने के अंदर सपना देख रहे हैं। ग्लिचेस हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। रियलिटी उतनी मजबूत नहीं जितनी लगती है। क्या ये सब इस बात का इशारा है कि पर्दे के पीछे कुछ और है? क्वांटम फिजिक्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये साइंस का सबसे अजीब राज है। इलेक्ट्रॉन्स को 2 स्लिट्स से गुजारा तो पीछे इंटरफेरेंस पैटर्न बना, जैसे इलेक्ट्रॉन एक साथ दोनों स्लिट्स से गया हो। लेकिन जैसे ही साइंटिस्ट्स ने ऑब्जर्व किया, इलेक्ट्रॉन ने अपना बर्ताव बदल दिया। अब सिर्फ 2 लाइंस बनी, जैसे इलेक्ट्रॉन को पता हो कि यू से देखा जा रहा है। रियलिटी बदल गई सिर्फ इसलिए क्योंकि कोई देख रहा था। सिमुलेशन थ्योरी के मानने वाले कहते हैं ये बिल्कुल वीडियो गेम जैसा है। गेम में जब आप किसी जगह को देखते हैं, तभी ग्राफिक्स रेंडर होते हैं। वैसे ही यूनिवर्स भी तभी डेफिनेट होता है जब हम ऑब्जर्व करते हैं। जब तक नहीं देखते, सब पॉसिबिलिटीज एक साथ एग्जिस्ट करती हैं।
जैसे ही देखते हैं सिस्टम उसको एक स्टेट में रेंडर कर देता है। रियलिटी तभी एग्जिस्ट करती है जब हम यूज देखते हैं। ये सिमुलेशन थ्योरी का कोर आइडिया है। हमारी टेक्नोलॉजी रॉकेट स्पीड से बढ़ रही है। VR, AI, सुपर कंप्यूटर्स। सोचिए 100 या 1000 साल बाद हम कैसे सिमुलेशंस बना सकते हैं। पूरा यूनिवर्स, फिजिक्स के नियम, लाइफ इवॉल्व करने वाली सिमुलेशंस। उस सिमुलेशन के अंदर भी हम जैसे लोग होंगे जो यही सवाल पूछ रहे होंगे, क्या हम सिमुलेशन में हैं? इसको एंसेस्टर सिमुलेशन कहते हैं। फ्यूचर की सिविलाइजेशन अपने पूर्वजों की जिंदगी को सिमुलेट करती है। शायद हम भी किसी स्टूडेंट का प्रोजेक्ट या किसी का एक्सपेरिमेंट है। अगर हम खुद ऐसी टेक्नोलॉजी के करीब हैं, तो शायद किसी और ने पहले ही बना लिया हो। यूनिवर्स इतना पुराना है, हम इंसान नए हैं। चांसेस हैं कि पहले भी ऐसी सिविलाइजेशंस आई होंगी, तो हमारे सिमुलेशन में होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सोचो, कल साबित हो जाए कि हम सिमुलेशन में हैं। दुनिया का रिएक्शन शुरू में हो सकता है पैनिक हो, कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाएं, धर्म पर सवाल उठ जाएं। कुछ लोग इस सच को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कुछ आजादी महसूस करेंगे, सोचेंगे अब गलती से डरना कैसा। समाज, कानून, मोरालिटी, सब पर सवाल खड़े हो जाएंगे। शायद कुछ लोग सिस्टम को हैक करने की कोशिश करें या क्रिएटर से कांटेक्ट ढूंढें, लेकिन कुछ दिन बाद जिंदगी वापस नॉर्मल हो जाएगी। इंसान हर चीज का आदी हो जाता है। सुबह उठना, काम पर जाना, प्यार, दुख, सब वैसे ही चलेगा। सिमुलेशन हो या असली, हमारे इमोशंस तो हमारे लिए रियल है। शायद हम अपनी जिंदगी वैसे ही जीते रहेंगे, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं। एंड में असली या नकली, जीना तो हमें ही है। अगर ये सब सिमुलेशन है, तो जीने का मतलब क्या? मैं कहता हूं सब कुछ। जैसे फिल्म असली नहीं होती, पर उसके इमोशंस असली होते हैं, वैसे ही सिमुलेशन हो या ना हो, हमारे इमोशंस, प्यार, दोस्ती, सब असली हैं। जिंदगी का मतलब इस बात में नहीं कि दुनिया असली है या नकली, मतलब है कि हम जीते कैसे हैं। हमारे एक्शंस, हमारी काइंडनेस, हमारा प्यार, यही असली है। शायद ये सोच हमें और गहरा बना दे। हम सब एक ही सिमुलेशन का हिस्सा हैं, तो एक दूसरे से प्यार करो, दया दिखाओ, हर पल को महसूस करो। मतलब बनाना पड़ता है, ढूंढना नहीं। लेगेसी, काइंडनेस, ये सब हर रियलिटी में असली है। दुनिया असली हो या नकली, फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि आप कैसे इंसान हैं। जिंदगी को पूरी शिद्दत से जियो, यही मकसद है। इतनी लंबी बात के बाद एंड में वही सवाल, क्या यह सब सच है? पता नहीं, शायद ये सब दिमागी ख्याल है या यूनिवर्स की सबसे बड़ी सच्चाई। लेकिन फर्क क्या पड़ता है? जिंदगी जैसी भी है, हमारी है। इसकी कद्र करना हमारे हाथ में है। सोचना अच्छा है, ये हमें हम्बल बनाता है, पर जीना मत भूलो। चाय की गर्मी, दोस्तों की हंसी, माँ बाप का प्यार, यही जिंदगी को जीने लायक बनाता है। अगली बार डेजा वू हो तो सोचना, शायद क्रिएटर आंख मार रहा है। इस सिमुलेशन को पूरी शिद्दत से खेलो, नए दोस्त बनाओ, गलतियां करो, प्यार करो। असली हो या नकली, ये हमारा है। इस सपने को सबसे खूबसूरत सपना बनाओ। जिंदगी चलती रहती है, और जब तक लगता है यह सच है, तब तक यही सच है।